My hello and welcome to all of you. Today I have the pleasure and honor of welcoming with me Dr. Ajit. Has secured a rank of 13 All India NEET PG 2023 all over India. Congratulations, Ajit. Welcome to the Dams. How are you feeling right now, Ajit? सर अभी सिंक इन तो नहीं हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है अभी, बट आई थिंक अभी और अच्छा लगेगा एज टाइम प्रोग्रेसेस। अच्छा, अजीत कहाँ से बात कर रहे हो आप? यू लुक वेरी टायर्ड एंड यू लुक एज इफ यू आर वर्किंग समवेयर। कहाँ से सर बात? मैं अपने कॉलेज से बात कर रहा हूँ सर। आज सुबह मेरी ड्यूटी भी थी और कल सुबह भी मेरी ड्यूटी है। चलो अच्छी और बात है, इसका मतलब आप इंटर्न हैं। इंटर्न हूँ, मैं इंटर्न हूँ, प्रॉपर इंटर्न। प्रॉपर सफदरजंग हॉस्पिटल का इंटर्न हूँ, जहाँ पे बहुत काम होता है। Great, great, great. So achieving a 13 rank with internship is a great feeling. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अजीत। चलो थोड़ा सा बताओ हमें, आपने कब तैयारी स्टार्ट किया था? ऑनेस्टली, जेन्युइनली। सर जेन्युइनली आई थिंक समवेयर आई थिंक थर्ड ईयर में स्टार्ट कर लिया था। थर्ड ईयर में किया था स्टार्ट। शुरू में आई थिंक 2 महीने क्लासेस हुई थी। आई थिंक लास्ट क्लास विच आई टुक फ्रॉम डैम्स ऑफलाइन वाज आई थिंक 2020 रेडियोलॉजी क्लास, जो ऑडिटोरियम में होती है, NCUI ऑडिटोरियम में होती है। दैट वाज माय लास्ट क्लास। उसके बाद मैंने सब ऑनलाइन किया है एंड आई थिंक बहुत डिसिप्लिन लगा था लॉकडाउन में। बट आई थिंक द पॉइंट इज, आई थिंक रिकॉर्डेड अब तब कर पाया मैं क्योंकि मेरे पास कॉलेज जाने को नहीं था। मैं थर्ड फोर्थ ईयर कॉलेज नहीं गया। कॉलेज मेरा क्योंकि ऑफलाइन हो गया था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। इवन द केसेस एंड पोस्टिंग्स में बहुत कम कॉलेज किया था, मेरे पास बहुत टाइम था, इसलिए नोट्स पूरे हो गए। वरना आई डोंट रिकमेंड, इट वाज थोड़ा सा मतलब डिसिप्लिन का चैलेंज था ये काफी। बाकी देन आई टुक फाइनल ईयर के मिडिल में आई कंप्लीटेड माय नोट्स, देन आई थिंक आई फोकस्ड ऑन प्रॉफ्स, देन आई थिंक इंटर्नशिप में आई डिड TND। कैसा रहा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपका? हाउ डिड यू मैनेज टाइम इन इंटर्नशिप? इंटर्नशिप आई में थिंक आई थिंक टाइम टाइम निकाल सकते हैं, बट आई थिंक देन आप कर सकते हैं, मेरे को लगता है, क्योंकि आपको दिन में 10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है टू क्रैक नीट PG। आई थिंक एंड में यू नीड टू स्टडी मोर, बट throughout the year, if you do 4-5 hours daily, approximately, I'm just saying that on some days you will be studying zero, on some days you are on off days you have to utilize your off days. I think 4 to 5 hours daily, I think you can easily eke out an internship while going out with your friends also for dinner 1 or 2 hours. क्योंकि 9 to 4 ही ड्यूटी होता है, तो आई थिंक you can do it, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है बेसिकली। ऐसा नहीं कि ड्यूटी के बाद आके अब मैं थक गया, मैं 2 दिन ब्रेक लूंगा, ये नहीं करना होता। आई थिंक दिस इज द मेन थिंग। ये दिस वाज आई थिंक इट्स फिजिकली मोर टायरिंग देन मेंटली। फिजिकली ऑब्वियसली इतना यहाँ पे मतलब इतना काम, मतलब आई थिंक आई हैव डन 60 hours ऑफ ड्यूटी इन अ वीक। ग्रेट। तो आपको क्या लगता है, ये इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले नोट्स कंप्लीट होना, क्या ये इम्पोर्टेंट है? सबसे आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि एग्जाम से 1 साल पहले आपके नोट्स पूरे हो जाने चाहिए, और प्रेफरेबली एक बार पढ़ रखे हो। इफ नॉट एटलीस्ट बने हुए हो और एक बार पढ़ रखे हो। आई थिंक दिस इज द बेयर मिनिमम। क्यू बैंक वगैरह इज अ बोनस, बट आई डोंट थिंक क्यू बैंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। बट नोट्स आपने सारी क्लासेस अटेंड करके सभी के सभी नोट्स आपने थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट मिड ऑफ फाइनल ईयर तक खत्म कर दिए थे बनाने? जी, mid of final year, then I started studying for profs. Like 8th semester I completed notes, then 9th semester I think I completely focused on my profs, medicine, surgery, obs, gynae and pediatrics. टीएनडी का शेड्यूल आप फॉलो कर पा रहे थे और यू मेड जी योर जी ओन जी। शेड्यूल? नहीं, I followed the TND. I think because I joined TND so early, तो बहुत टाइम था। बेसिकली सर्जरी was carried on for 3 weeks, जिसमें एक वीक GIT था। इनफैक्ट आप मेरी अगर ड्यूटीज इजी हो तो आप इजीली 5 days में भी कर सकते हैं पूरा। देन दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा टाइम टू डू समथिंग एल्स, लाइक गिव अ GT या कुछ और कर सकते हैं। what other resources in DAMS did you use apart from TND? Grand test TND, support? so grand test I used, grand test here and there, yeah, I used. I think DVT and then PYQ ka baap. I think PYQ ka baap is the best out of the lot if I had to choose one. I think this was very innovative. I'm really surprised कि पहले किसी ने किया नहीं है अभी तक ये। Very मतलब now that it's there, it feels like कि इतना basic है ये, but it was I think a revelation, क्योंकि teachers ने जैसे कि वो नेजोफैरिंक्स वाला क्वेश्चन आया था, मतलब आई सॉ दैट बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दीपक सर वाज टीचिंग एंड मुझे लगा कि ये तो नहीं आएगा, ये क्यों आएगा, ये थोड़ी आएगा। नेजोफैरिंक्स का फुट थोड़ी आता है, ऐसे इतना थोड़ी आता नीट में, तो NICT और वो पेपर में आ गया वो। एंड आई स्टार्टेड लाफिंग पेपर में कि ये क्या हो गया। ही टोल्ड एंड देन आई पेपर के बाद 2 days later I opened the same video again, like what did he tell exactly, because I skipped that part basically. That was my fault. I was being arrogant. Then I opened and then I saw that was, oh, ये तो पूरा का पूरा ही मतलब बताया हुआ है, मतलब बिल्कुल पूरा बताया हुआ है।
मतलब आपने उससे पहले इतना ध्यान नहीं दिया था पीवाईक्यूज पे जितना आपने मैंने नहीं PYQ मैं आपको बस नहीं मैं सब पे दिया था, बट वो दैट थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू एन इंसिडेंस कि मैंने सब पे ध्यान दिया, मैंने एक चीज छोड़ी कि ये तो नहीं आएगा, ये तो छोड़ देता हूँ मैं, वो आ गए थे फिर। वो आ गया। हो जाता है, इट हैपेंस, इट हैपेंस। इट हैपन मैं आपको मैं जब 2020 में मैंने क्लास लगाई थी तो एक क्लास हुई थी सर्जरी, फैकल्टी ने कुछ सीप क्लासिफिकेशन में कुछ और पढ़ाया था हमें। तो वो पूरे 2 साल वो कहीं ना मेरे आया नहीं वो सामने कि वो गलती मैंने गलत लिखा हुआ है नोट्स में, मैंने गलत गलत का गलत लिखा हुआ है। तो व्हाट हैपेंड वाज आई वो एग्जाम में आ गया, एक्जिमा आ गया, गलत लिखा हुआ था मेरे नोट्स में, मैं गलत करके आ गया उसको। और वो फिर मैं आई ओपन दैट टीचर्स रिकॉल वीडियो एंड ही इज स्टिल टीचिंग द रॉन्ग थिंग्स। मतलब आई एम जस्ट सरप्राइज, मतलब वो कहीं आया नहीं समहाउ टीएनडी या जीटीज में वो पर्टिकुलर अपडेट आया नहीं था कहीं पे कि मैं कलेक्ट कर लेता वो चीज। तो आई थिंक 1 और 2 टाइम्स आई थिंक जो आप पूरे साल करते हो ना वो आपको आता है, पूरे साल की मेहनत का ही रंग है। इट हैपेंस। Yeah. ठीक है। सो देख, इंटर्नशिप के दौरान ना आई सी अ लॉट ऑफ पे स्टूडेंट्स हु स्टार्ट प्रॉपर्ली बट इन द मिडल ऑफ द इंटर्नशिप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटर्नशिप दे काइंड ऑफ गिव अप, यार नहीं हो पाएगा, हैवी हो रहा है। आई थिंक इफ यू डोंट गिव अप ना, मैंने ऐसे मैं आपके सफदरजंग में हूँ, मैं बहुत लोगों का रिजल्ट अच्छा है, बट आई थिंक बहुत अच्छा से उन्हीं का है जिन्होंने पूरे साल समहाउ डिसिप्लिन रखा है। 1 और 2 वीक्स इट्स ओके, अगर आपने 1 2 TNT मिस कर दिया आई थिंक दैट्स ओके, बट इफ यू कीप द डिसिप्लिन ना, क्योंकि बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, अब वहां जीत जाते हो, आपको बस टीएनडी का साथ साथ पढ़ते रहो, जस्ट स्टडी दैट वन थिंग। जैसे साइकेट्री के लिए 1 वीक मिलता है, मतलब आई थिंक इफ यू डू साइकेट्री यू कैन कंप्लीट द होल डैम्स के साइकेट्री के नोट्स इन 2 days इजीली, easily in 2 days. Like you are getting 7 days for something that can be done in 2 days. तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा, आई थिंक टाइम होता है एक्स्ट्रा इधर उधर, कहीं पे एक्स्ट्रा लग जाता है तो कहीं और कम लग जाता है। जैसे साइकेट्री के लिए 2 days में 2 3 days में यू कैन गिव द टीएनटी पढ़ के, तो ओवरऑल हो जाता है। आई थिंक इट्स आप जब करते हो ना थ्रू आउट आपको रियलाइज होता है, जैसे देर आर सम बिग सब्जेक्ट्स लाइक ऑब्स एंड गायनी इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, बट ऑन द अदर हैंड वी गेट 1 week फॉर एनेस्थीसिया एंड ऑल दीज शॉर्ट सब्जेक्ट्स ना, तो ओवरऑल काफी टाइम बच जाता है आपके पास। हाँ, वो मैनेज करना पड़ता है, उसके 2 days इधर एडजस्ट करके हाँ एंड वो अपने आप होने लग जाता है। आप यू स्टार्ट विद मंडे देन यू रियलाइज कि वेडनेसडे तक मेरा तो हो गया, तो आप टीएनडी दे दो अगर आपका हो गया तो देन यू गेट 10 days एक्स्ट्रा फॉर द नेक्स्ट वन। आई थिंक थोड़ा डिसिप्लिन अगर आप करते रहेंगे ना, इफ यू कीप एट इट, मतलब सम हाउ यू विल, आई थिंक सिर्फ टीएनडी कर ले, आई थिंक बेयर मिनिमम टीएनडी, आई थिंक यू कैन अचीव अ लॉट। सम स्टूडेंट्स आल्सो आस्क मी, शायद आपसे भी जो जूनियर पूछेंगे, जो टीएनडी में जो नोट्स बनते हैं वो रेगुलर वाले नोट्स, पुराने वाले नोट्स में ही I personally what I feel is कि I think if there are 75 questions in a TND, I think 60 of them are in your notes, 60 65 also. I yes. personally did not like the whole idea of making notes, and I just did, like I had 10 doubts. Some of them were conceptual, so I did not write. Some of them were extra updates, like जैसे कि अब आपने ही पढ़ाया था आईसीडी 11 में नए नए अपडेट्स कौन कहाँ चला गया है, नए मतलब आईसीडी 11 में कौन सा डिसऑर्डर कहाँ जा चुका है, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया। Like, so just that saves a lot of time actually. Why to watch a video and what to attend a class for 5 hours during internship? And you can just open your doubts, because 50 to 60 questions the notes में से होते हैं, and many of them get solved by looking at the explanation. It's I think smart study internship में you cannot waste time on all this. You get मतलब everything very aside. very good point you have mentioned. You know, that is time management point I explained to students many a times, but you have re-emphasized it. बहुत अच्छा point अजीत आपने ये कहा है, यही तो एक कैच है, because time is less, work is more and the prioritization So is very I think if you are taking a drop तो आप class लगा लो, आप बिल्कुल लगा लो, then you have the time. Internship from a hectic hospital, you cannot go and attend a class and फिर जाओ and just watch it and just give the. I think giving the test is more important than attending the discussion. If you have read your notes and if you have completed your notes and everything, if you haven't done anything, then the TNG is obviously better. But अगर एक बार notes बन रखे हैं तो for that student, don't look at the whole discussion. It's not of much use. So you picked up hand-picked points from the selected videos of the discussions and Yes, just yes. utilized them. Yes, yes, because my core of the notes was जो आपने जैसे किसी भी टीचर ने लॉकडाउन में जो पढ़ाया, that was my core, like that is the उसको core. आपने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक होल्ड करके रखा है। वो बिल्कुल बिल्कुल, main उसमें है। एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि कुछ अपडेट्स आपने भी, जैसे अक्यूट ट्रांजिएंट साइकोसिस फॉर एग्जांपल, ऑनसेट अलग है, ड्यूरेशन अलग है, ये चीज आपने टीएनडी में बताई थी। हम्म। तो ये जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीजें वो आप लिख लेते हो, लाइक 10% और ऐड हो जाता है। कीप एडिंग, लाइक कीप राइट ऑन देम कि ये टीएनडी का पॉइंट है, ये कुछ जीटी में एक्स्ट्रा पॉइंट है। सम कुछ आईएनआई के लिए जैसे अब मैं पढ़ूंगा तो आईएनआई की भी आई विल जस्ट डू द टीएनडीज, आई विल जस्ट लुक एट द डाउट्स
and read the explanation if explanation is. Great. Okay. Any particular advice you would like to give to your juniors who are just starting preparing from third I MBBS? think number one advice would be कि I think थोड़ा थोड़ा रोज करोगे ना, थोड़ा that is way better, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में 1 साल में इंटर्नशिप में कर लूंगा. आई डोंट थिंक वो बहुत स्ट्रेस कॉजिंग होता है. हो भी जाता है, आई एम नॉट सेइंग नहीं होता है, बट दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. आई थिंक डू बिट बाय बिट. आई थिंक यू विल गेट देयर. मतलब मैं आई थिंक मतलब मेरे को यहाँ पे जो मैंने सबसे बड़ा काम किया, आई थिंक सबसे डिफिकल्ट काम किया कि मैंने रोज किया. मैं रोज ऐसे 10-10 घंटा नहीं पढ़ा हूँ. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रेयरली स्टडीड फॉर 10 hours इन अ डे. लास्ट के अलावा आई डिड नॉट हैव 10 hours इन अ डे टू स्टडी. I did 2, 3, 4, 5. Like when I was in some easy duty, then I did 8 to 10 hours. Mostly it was 4 to 5, to be very honest. Great. Okay. So any last minute thing would you like to say before we finally conclude this video? Any person that you would like to thank? Yeah, I would like to thank Arushi. She is, I think major difference between it UG and PG has been कि यूजी में घर पे थे तो फैमिली सपोर्ट काफी ऊपर आता था. अब नाउ लाइक आरुषि एंड आई हैव स्टडीड विद ईच अदर लाइक पूरे 2 साल वी हैव स्टडीड टुगेदर. दैट हैज बीन वी हैव रियली मतलब हेल्प ईच अदर अलोंग द वे. लाइक दोनों का रैंक एक दूसरे की वजह से 50% खुद का है और साथ वाले का सपोर्ट की वजह से. अगर एक नहीं पढ़े तो दूसरा वाला भी स्लो हो जाता है. एंड देन ऑब्वियसली फैमिली हैज सपोर्टेड मी. दे हैव बीन रियली सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं घर नहीं आया हूँ 1 साल से. तो घर नहीं आया हूँ. देवर लाइक कि घर आजा. मैं अब कैसे आऊँ, मैं भी क्या करूँ. तो या एंड देन ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो, दे हैव बीन आल्सो वेरी सपोर्टिव. Great, Ajit. It was so pleasure talking to you. We wish you all the best for your future. Thank you for being with us. Thank you for spending time. All the best. Bye bye. Bye.